नमस्कार, मेरी मित्र मंडली के आधिकारिक पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत। आज के गपशप लाइव की बाल श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आज एक नन्ही मेहमान किश्तवाड़ के दूर-दराज इलाके से, एक छोटे से गांव हट्टा से, समृद्धि सेन। तो आइए आज मिलते हैं समृद्धि सेन से, एक नन्ही सी चौथी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा, 8 साल की है मात्र और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत दूर-दूर तक गाकर आई हैं। तो आज मिलते हैं समृद्धि जी से। समृद्धि, राम राम। स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? धन्यवाद। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले कि हम आपकी इंट्रोडक्शन लें या आपसे बातचीत करें, मुझे लगता है एक गाने से शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो अपनी जी। पसंद का कोई भी एक गाना आप हमें सुनाइए। अभी शाम का टाइम चल रहा है तो मैं आपको राग यमन सुनाऊंगी। बिल्कुल, सुनाइए। हाँ जी। राग यमन, ठाट कल्याण, जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी स्वर गांधार, संवादी स्वर निषाद, समय रात्रि का प्रथम प्रहर। और इसके आरोह तीव्र स्वर माँ। पकड़ नी रे गा रे आ मा गा रे इसकी बंदिश।
से पिया परदेस हमारो गिरा रतिया कटत मोहे तारे रतिया कटत मोहे तारे पिया बिनु सखिया माधनी ससनी धन्यवाद। वाह समृद्धि वाह, गुम कर धन्यवाद। दिया आपने। थैंक इतनी छोटी सी उम्र में इतनी प्यारी आवाज, मैं कभी आपकी शक्ल देख रही थी, कभी मैं आपकी उंगलियों को देख रही थी हारमोनियम पर, क्या किस तरह से आप गा रही थी। और ये कमाल माँ सरस्वती की कृपा ही है आप पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुरमय आपने शाम कर दी, और शाम का राग आपने गाया तो उससे सभी लोग बहुत से आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। अजय आनंद जी, कविता दत्त जी, बाबू भट्टी जी, नीरज शर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं और बहुत आपको आशीष दे रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। यू वजीर सो मच। अरिहान जी कह रहे हैं कि आप किश्तवाड़ की शान है। किश्तवाड़ की नहीं, आप पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे भारत की शान है। और नीरज सर कह रहे हैं कि नन्ही गुड़िया ने कमाल कर दिया, समृद्धि बेटा खुश रहो। बहुत बहुत ही आशीष शुभकामनाएं आपके लिए आ रही हैं। और बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। मैं आपको अपनी तरफ से, पूरी हमारी मंडली की तरफ से भी बधाई देती हूँ, सारे व्यूअर्स की तरफ से, कि आपने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। थैंक यू। तो चलिए, चलिए ये सफर चलता रहेगा, और साथ साथ में हम छोटी छोटी गपशप भी करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं प्रोग्राम का नाम गपशप लाइव है।
तो हाँ जी। आपको जानते हैं और आपको सुनते हैं, दोनों काम हम करेंगे। तो हाँ सबसे जी। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन अब हमें दीजिए कि आप क्या कितने साल की हैं, ताकि सबको सब स्तब्ध रह जाएं कि कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और कहाँ रहती हैं। जी, मेरा नाम समृद्धि सेन है और मैं किश्तवाड़ की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम हट्टा है। मैं 8 साल की हूँ और मैं 4वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपने गुरुजी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। मेरे गुरुजी का नाम श्री संजीव शर्मा जी है। शाबाश, वाह। अच्छा, आप शिक्षा भी ले रही हैं शास्त्रीय संगीत की, और हाँ जी। बड़ी छोटी उम्र और में आप। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मैं हारमोनियम बजाने का भी उनसे शिक्षा ले रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। हारमोनियम भी आप बजा रही हैं, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेती हैं? हाँ जी, मैं अभी पियानो का भी उनसे शिक्षा ले रही हूँ। अरे, पियानो तक पहुंच जाती हैं आप? हाँ जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो और कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। शान किश्तवाड़, गॉड ब्लेस। बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। कल्पना जसरोटिया जी कह रही हैं, आज तो गेस्ट एंड होस्ट मैचिंग मैचिंग है। वाह, ये तो मैं आपको कह ही रही थी पहले भी कि हम दोनों पिंक पिंक हैं, और आपके फ्लावर्स मेरा मन कर रहा था कि मैं छीन लूं। हाँ जी। देखिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो समृद्धि, कुछ एक गाना और हम सुनते हैं आपसे, अपनी हाँ पसंद का। जी। और अगर हमारे व्यूअर्स चाहें तो वो भी अपनी पसंद से कुछ सुन सकते हैं। क्या क्या गा लेती हैं आप, मतलब कौन कौन सी? अभी मैं आपको 16 बरस की बाली उमर को सलाम सुनाती हूँ। जी, जी सुनाइए। हाँ जी। कोशिश करके देख ले दरिया सारी नदियाँ सारी दिल की लगी नहीं बुझती दुनिया में सबसे पहले जिसने दिया दुनिया के सबसे पहले दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया दिल तक पहुंचने वाली पहली नजर सलाम प्यार तेरी पहली नजर
मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट के ज़ेरो ज़बर को जरा, साहिल की रेत करियो लहरा उठाए दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम, मस्ती गहरी गहरी आँखों की झील में, जिसने हमें डुबाया उस सवर को सलाम, घूंघट को छोड़ कर जा सर से सरक गए, ऐसे भिगोड़े खोई जो दिल को सलाम, उल्फत के दुश्मनों उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश उतार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर सलाम, प्यार तेरी पहली नजर। थैंक यू। वाह समृद्धि, इतनी पावर कहाँ से लाते हो? इतने छोटे से हो आप, इतना पावरफुल आपने गाया, और इतना मुश्किल सॉन्ग था, बहुत आसान नहीं था इसको गाना। तो जानना चाहती हूँ मैं, क्या खाते क्या हो आप? मतलब मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी खाएं। हमारे यहाँ ना सुबह एक नमकीन चाय बनती है जिसमें चीनी की जगह ना नमक डलता है। नून चाय, हाँ। हाँ नून जी। चाय। अच्छा, हाँ तो जी। नून चाय का काम। सुबह मैं वही रोटी खाती हूँ, बस सुबह तो यही यही रहता है सुबह का मेरा। अच्छा, तो ये जो जंक फूड बच्चे हमारे खाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स वगैरह, ये नहीं तो नहीं खाती आप? नहीं, ये सब नहीं। कुछ भी नहीं खाती? नहीं, ये सब तभी मुझे पसंद है। मैं मम्मा से फोन करके भी पूछूंगी अलग से। ओके। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं खाती हैं, तो आपकी आवाज दिख रहा है कि आपने बहुत तराश के रखी है, और इतनी छोटी उम्र में आप बजाती भी कमाल है, गाती भी कमाल है। बहुत खूब। बहुत 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 बढ़िया गाया आपने। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन कौन सी फॉर्म्स गाते हैं म्यूजिक की, क्या क्या गा सकते हैं? मतलब क्लासिकल, फोक, क्या क्या गा सकते हैं? मैं क्लासिकल, सेमी क्लासिकल वगैरह गाती हूँ। अच्छा, फोक भी गाते हैं? हाँ, भजन टाइप में भजन भी थोड़े थोड़े गाती हूँ। तो किश्तवाड़ का आपका लोकल जो फोक है, उसमें कुछ गाती हैं? किश्तवाड़ी भाषा में कोई गाना। हाँ, हाँ एक जी। तो गाना, जो लोकगीत होते हैं जिनको फोक बोलते हैं हम, कुछ आइडिया हाँ है? हाँ जी। हाँ जी। किश्तवाड़ी आती है आपको? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आती है बोलनी, मगर मैं इसमें आपको एक गाना सुना सकती हूँ। गाना सुना सकते हो? हाँ जी। ठीक है, सुनेंगे आपसे। सुनेंगे आपसे। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हाँ हम्म, जी। कहाँ कहाँ पर आप परफॉर्म कर चुकी हैं अब तक? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुकी हैं आज तक आप। अभी सबसे पहले मैंने डीसी ऑफिस में एक गाना गाया था, जिनको बेटियां, वहां से मेरा जो है जर्नी शुरू हुआ था म्यूजिक का। और हम्म। उसके बाद मैंने छूना है आसमान में पार्टिसिपेट किया था, हम्म। और मैं ग्रैंड फिनाले तक गई थी और मैं उसमें विनर रही थी। वेरी गुड। हाँ जी। तो ये कब से गा रही हैं आप? 8 साल की तो अभी हुई है, मतलब मात्र 8 साल की आप हैं, और इतना आपने सुना दिया कि ये भी किया वो भी किया। तो ये कब कब हुआ ये? कितनी जब मैं छोटी? 3 साल की थी तो तब से मैंने शुरू किया था। मैं पापा के साथ जब कहीं गाड़ी में जाती थी तो गाना लगा होता था, तो मैं उसको सुनते सुनते गुनगुनाती थी। तब ये बात मेरे मम्मी पापा ने नोटिस की थी। तो जब फिर मैं 6 इयर्स की हुई थी तो तब से मैं अपने गुरुजी से कर रही हूँ ट्रेनिंग। अच्छा, तो 3 साल की उम्र से आप गा रही हैं? 3 साल में तो बच्चा बात करना भी नहीं सीखता। मेरी छोटी बेटियां, वो तो अभी तुतला के बात करती हैं। ये तो कोई कमाल ही है। आप ईश्वर का कोई कमाल लो, जो 3 साल की उम्र से आप गा रही हो, और
बहुत बहुत थैंक आशीर्वाद है आपको कि आप बहुत आगे तक जाएं। तो चलिए अब एक किश्तवाड़ी गाना आपसे सुनते हैं, लोकल हाँ आपकी भाषा में। बस थक तुम्हें जिब नहीं वजह से थे खबर मैं तुम बता सकते थे खबर मैं तुम बता बे सब दिल समझ तुम क्या सकते थे खबर मैं तुम बता सकते थे खबर मैं तुम बता बस कर दिया कत ठुकराए मन बस कर दिया कत ठुकराए मन क्यों नीत को पन खाए मन क्यों नीत को पन खाए मन क्यों नीत को पन खाए मन इंसान की क्या हो गई वजह से थे खबर मैं तुम बता सकते थे खबर मैं तुम बता बे सब दिल समझे तुम क्या सकते थे खबर मैं तुम बता सकते थे खबर मैं तुम बता और ये जो गाना है किश्तवाड़ी में ये मेरे गुरुजी ने खुद से कंपोज किया है वाह किश्तवाड़ी क्या में। बात है, क्या बात है। गाने की लिरिक्स तो हम खैर नहीं समझ पाए, पर जो मिठास आपकी आवाज में है उससे उसकी वो हम तक जरूर पहुंची है। और अपनी भाषा में गाने का एक जो मजा होता है वो भी हमने देखा कि आपने पूरा पूरा लिया है। मैंने तो और बहुत उतना किश्तवाड़ी पर इस गाने का बोल जो है सते थी खबर मैं तो तुम पता मतलब तुझे है खबर और मुझे भी पता है तो इस गाने का मीन ये है। अच्छा, बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत अच्छा। तो आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मोनिका खौसला भसीन जी। मैं आपको पिन भी कर रही हूँ कमेंट्स, आप देख सकते हैं कि कितने आपके लिए कितनी दुआएं आ रही हैं, कितना आशीष आशीर्वाद आ रहा है। और हाँ जी। अजय आनंद जी कह रहे हैं कि जो हमारे लिए सोचना भी मुश्किल सा लगता है वो आप इतनी सरलता से निभा रहे हो। सच बात है बेटा, बहुत मुश्किल चीजें हैं जो आप बहुत आसानी से कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो बहुत बहुत जी आशीष आपको। अनुसुईया ठाकुर जी पठानकोट से देख रही हैं, आपको बहुत बहुत आशीष दे रही हैं। थैंक यू। कमेंट्स मैं पिन करने की कोशिश कर रही हूँ, सभी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो कोई छूट जाएगा तो उनसे भी मैं क्षमा चाहूंगी। और सभी ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि छोटी सी बच्ची ने ऐसा गाया है। थैंक यू। आपकी और अम, मैं आप सभी को प्रैक- कहना चाहती हूँ कि 23 अप्रैल से जो है सोनी टीवी पे एक शो आ रहा है सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 तो प्लीज उसको देखिएगा आप अपना हाँ, ढेर इस सारा पे मैं बात दीजिएगा। इस पे मैं बात करने वाली हूँ आपसे आगे, और जरूर आपका हाँ मैसेज भी कन्वे हो जाएगा, मैं जरूर इस पे बात करूंगी। तो हाँ चलिए, जी। अब आपने शुरुआत की है तो इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अभी हाल ही में आप गई थी सुपरस्टार सीजन 2 सोनी टीवी के शो में। हाँ जी। तो तो विस्तार से बताइए, कैसे कैसे गई, कैसे आपने आपका ऑडिशन हुआ, कहाँ से आपको किसने प्रेरित किया और कहाँ तक पहुंची, कैसा सफर रहा, हमारे व्यूअर्स को बताइए, अपने हम उम्र बच्चों को बताइए। तो सबसे पहले बहुत सारी पहले ऑनलाइन ऑडिशंस ही हुई थी देन उसके बाद काफी ऑडिशन जो है निकालने के बाद हमको बॉम्बे बुलाया गया था तो वहां पे एक ऑडिशन राउंड हुआ था। ओके। अम,
हाँ जी, तो अभी शायद उसका फाइनल ऑडिशन राउंड होएगा अभी। पहले आपने ऑनलाइन अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहां से आपका सिलेक्शन हो गया। जी, पहले ऑनलाइन उन्होंने ऑडिशंस ली थी, उन्होंने सुना था पहले और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। देन उसके बाद जी। बॉम्बे बुलाया था, काफ़ी ऑडिशंस और मेहनत के बाद उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया था। तो कितना मेरा मुश्किल ऑडिशन रहा बॉम्बे का सफर आपके लिए? कितने दिन आप वहां रहे और क्या रूटीन था वहां पे आपका? वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा मेरा सफ़र और वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहाँ पे। जी। तो हाँ जी। घूमना भी हुआ कि सिर्फ कंपटीशन में ही लगे रहे? नहीं, नहीं, जब मैं सिलेक्ट हो गई थी मेगा ऑडिशन में, तो उसके बाद मैं, मेरे पापा, मम्मा, मेरा छोटा भाई और मेरे गुरुजी जुहू बीच गए थे और भी गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, पर हमने घूमा था उस टाइम पे। अच्छा। कुल मिला के आपका अच्छा रहा, मतलब काम भी किया और घूमे भी आप। हाँ तो जी? और किस किस से मिले, मतलब फिल्मी हस्तियों में से भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई होगी आपकी? हाँ जी। म्यूजिक इंडस्ट्रीज के किन किन लोगों से आप मिल के आई हैं? मैं वहाँ जावेद अली सर से मिल के आई, मैं अलका याग्निक मैम से मिल के आई, मैं हिमेश रेशमिया सर से मिल के आई, मैं पवनीत राजन भैया से मिल के आई, मैं अरुणिता कांजीलाल दीदी से मिल के आई, मैं साहिली कामली दीदी से मिल के आई, मैं मोहम्मद दानिश भैया से और सलमान अली भैया से भी मिल के आई हाँ, तो और गायकी की, एंकर नित्य नारायण से भी मिल के आई। तो ये तो दिग्गज लोगों से आप अभी ही मिल के आई हैं, तो बहुत प्रेरणा भी आपको मिली होगी और बहुत सी गाइडेंस भी आपको जरूर मिली होगी उनसे। हाँ तो जी। अब हम आपसे वही गाना सुनना चाहेंगे जो आपने ऑडिशन में गाया था, हाँ जो जी। आपने जिस जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई थी, वो गाना हमें जरा सुनाते हैं आप, हम भी सुने। हाँ जी। जी।
थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है समृद्धि, बहुत बढ़िया। और सभी सभी हैरान है कि आप 8 साल की हैं और ऐसा गा रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मैं पढ़ रही हूँ कि आपकी आवाज और आपकी गायकी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप 8 साल की हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा। एक फरमाइश आई थी बीच में, राग भैरवी में लागा चुनरी में दाग। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप गा सकती हो तो वो ले लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि और कमेंट्स आ रहे हैं फिर छूट जाएंगे, तो आप ले लीजिए। हाँ जी। लागा लागा चुनरी में राग भैरवी में, कविता दत्त जी की फरमाइश थी। हाँ जी, मैं गा देती हूँ। थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ जी। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, कैसे लगा चुनरी
थैंक यू। थैंक यू तो आपका समृद्धि, आपने माहौल जो बना के रखा है आज, वो तो कमेंट्स देख के आपको पता चल रहा होगा, आप देख पा रही होंगी अगर तो। आ, कितने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मैं पिन भी कर रही हूँ। मन्ना डे की याद दिला दी आपने। इससे थैंक बड़ा कमेंट क्या होगा और। चमन लाल जी कह रहे हैं कि आपकी गायकी सुनकर आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनको मन्ना डे की याद आ गई। तो ये बहुत बड़ा कमेंट है ये। और बहुत सारे कमेंट्स और भी आ रहे हैं। आपके संगीत ने प्रसन्न कर दिया, नमन शर्मा जी कह रहे हैं आपकी मेहनत के आगे हर शब्द छोटा लग रहा है, अजय आनंद जी कह रहे हैं। तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और आपको देख रहे हैं, और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस देख के सभी को। तो हम बात कर रहे थे कि आप सीजन 2 में, सिंगर सुपरस्टार सीजन 2 में गई थी। तो अब आगे की बातचीत हम शुरू करते हैं कि कहाँ तक आप पहुंची थी, और कौन से लेवल तक आप होके आई हैं वहां से। अभी हम लोग मेगा ऑडिशन के बाद आए हैं, अभी हम लोगों को फाइनल ऑडिशन के लिए जाना है। किससे जाएंगी आप जी। तो हाँ कब जी। से टेलीकास्ट होगा टीवी पर, आप कुछ बता रही थी अभी, अब बता दीजिए ना, अपना तो संदेश दे दीजिए। मैं बताती हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं वो 23 अप्रैल से आएगा रात को 8 बजे, सैटरडे संडे सोनी टीवी पर। तो 23 अप्रैल से हम लाइव भी देख पाएंगे सोनी टीवी पर समृद्धि सेन को। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर देखें और हौसला अफजाई करें, और खुश हों कि हमारे इतने दूर दराज के इलाके से इतनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची कहाँ तक गई है, और कितनी मेहनत इसने की है। तो समृद्धि, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में और भी कोई गाता है या सिर्फ आप ही गाती हैं। घर में मेरे नानू गाते थे, वो हम्म। भजन ज्यादातर गाते थे, तो उनसे ना मेरी मम्मी में घुसा, तो मम्मी से मेरे अंदर घुस गया। हाँ, तो मतलब नानी की तरफ से आया है ये, नहीं नानके नहीं, की तरफ से आया है। नानू नानू की नानू तरफ से। नानू जी। नानू नानू की तरफ से, मतलब नानके की तरफ से संगीत आपके पास आया है। हाँ चलिए, जी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भजन की बात आपने की है, और भजन की एक फरमाइश भी मुझे शुरू में किसी ने बोला था कि आप भजन बहुत अच्छा गाती हैं, शायद सुप्रिया शर्मा जी की कोई फरमाइश थी कि आपने कहीं गाया था एक भजन, गांधी जी का कोई भजन आपने गाया था। गांधी जी का भजन। अ, अ, गांधी जी का कोई, मैं भूल गई, अब मैंने कमेंट काफी पीछे चला गया वो, लेकिन कोई ये भजन आपने गाया। था। डायरेक्टरेट के किसी प्रोग्राम में आपने गाया था, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की हाँ किसी जी। अगर याद हो तो आप गा दीजिए, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा। मैं आपको थोड़ी सी लाइन गान सुना देती हूँ वैष्णव जंतु की। हाँ जी, हाँ जी, शायद यही होगा। जी बेटा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानेंगे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान ना पाते। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जानेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत मीठा गाया आपने। तो समृद्धि, जैसे कि आप अभी मुंबई गई थी, तो वहां पर हाँ जी।
देश भर से बच्चे आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सीखे हुए बच्चे आते हैं। तो आप एक छोटे से गांव से गई थी और सीखने की सुविधाएं भी नहीं रहती हैं, तो आपने कुछ कंपैरिजन किया होगा कि आपको क्या क्या दिक्कत आती है, बाहर लोगों को क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए हाँ बच्चों के लिए। तो कुछ अगर आप उस पे हाँ बात जी, करना वहाँ चाहते हैं तो। पर जी जी कहें। वहाँ पे बच्चों को फुल सपोर्ट मिलता है, उनका हौसला कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है और वहाँ पे कैप्टन्स भी बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो जैसे आप किश्तवाड़ में रहती हैं, तो संगीत हाँ सीखने जी। के लिए, हाँ संगीत सीखने की चीज है, और जब आपने कहीं ऐसी जगह पे गाना है, परफॉर्म करना है, तो आपको सारी बारीकियां जो संगीत की आनी चाहिए। तो संगीत सीखने में क्या दिक्कत आती है आपको? आपको लगता है कि कहीं आप किसी आज और तक जगह पे होती मुझे तो कोई भी बहुत दिक्कत आई है तो वो मेरे गुरुजी ठीक करा देते अच्छी। गुरुजी आपको कहाँ सिखाते हैं, मतलब कहाँ सीखते हो? किश्तवाड़ में ही सीखते हो या कहीं बाहर जाते हो? क्या किश्तवाड़ में ऐसी सुविधाएं हैं कि आप हैं। मेरे सीख पाते हो? किश्तवाड़ में ही आपका सिग्नल शायद वो थोड़ा सा यहीं पे किश्तवाड़ में कोचिंग सिखाने के लिए। समृद्धि एक बार आप और फिर से उन्होंने बोलिए। एक इंस्टीट्यूट खोला है, सुगम संगीत इंस्टीट्यूट है। जी। तो आप इंस्टीट्यूट जाके सीखती हैं उनसे? हाँ जी, हाँ अम, जी। ठीक है, मतलब आप सीख पाती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती सीखने हाँ, में? और हमारा बैंड भी है, एक सुगम संगीत का एक बैंड भी तैयार हुआ है जिसमें ठीक बिल्कुल है। छोटे 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 से बच्चे हैं। आपसे भी छोटे? वहाँ पे पियानो, तबला, नहीं नहीं, मतलब थोड़े से बड़े बड़े, जैसे ऑक्टोपैड है, तबला, ढोलक, पियानो, फ्लूट, हारमोनियम और सिंगिंग। हमारा एक बैंड भी रेडी होगा। अच्छा, तो ये आपके गुरुजी ही अंग्रेजी। सिखाते हैं? हाँ जी। तो आप नाम लेना चाहेंगी अपने गुरुजी का? हाँ जी, मेरे गुरुजी का नाम श्री संजीव शर्मा जी है और वो हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जितने भी जो हमारे बैंड में बच्चे हैं वो पूरे 8 इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। वो फ्लूट बजाते हैं, ऑक्टोपैड, और जितने भी हमारा जो उन्होंने बैंड को सिखाया है वो सारे इंस्ट्रूमेंट सर ने उनको बजाने सिखाए हैं और बहुत अच्छी बेसिक भी बात है। उन्होंने सिखाए हैं चीजों के, चीजों के बेसिक भी उन्होंने सिखाए हैं। आपके गुरुजी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, और सब इतना सब सिखा रहे हैं और ऐसी जगह पे रह के सिखा रहे हैं। अक्सर लोगों को जब कुछ आ जाता है तो वो बाहर भागते हैं कि कहीं बड़ी सिटी में जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहां पे कुछ करते हैं, लेकिन वो वहां पर रह के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनको। अगर वो सुन रहे हैं तो पूरी मित्र मंडली की टीम की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो सिखाते समृद्धि, तो हैं पर वो किसी को फीस नहीं लेते हैं। अच्छा तो वो फीस भी नहीं लेते हैं, क्या बात है। उनके लिए तो मैं सल्यूट करती हूँ, फिर जी। ऐसे गुरु जी के लिए तो सल्यूट बनता है। हाँ जी, वो बस चाहते हैं कि आप लोग जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, तो वो आप कभी भी किसी से फीस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं बस करते जाओ अच्छे से, ताकि मतलब वो कहते हैं कि अगर आप करते जाओगे तो मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से सीखते जाओ। बिल्कुल, और आप कर दिखा रही हैं तो उनको फीस मिल रही है, सच में आप बहुत खुशी हो रही होगी उनको कि आप उनकी शिष्य हैं। और और साथ ही साथ मेरे गुरु लखनऊ घराने से हैं। कौन से घराने से है? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से। हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे आसपास, जिनका आशीर्वाद हम पर है और जिनकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे कारनामे हो रहे हैं, और उनमें से आप भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने गुरुजी की उम्मीदों पर और बिल्कुल आगे खरी और भी उतरी। ऐसे कारनामे आते जाएंगे। क्या बोलते हैं?
और आपकी आवाज मुझे। भी और भी ऐसे कारनामे आते जाएंगे, और भी छोटे छोटे कारनामे आते जी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बच्चे अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चों के कारनामे आते जाएंगे। जी जरूर आएंगे जरूर आएंगे, इतनी मेहनत और लगन से अगर वो काम कर रहे हैं तो बेशक आएंगे। आपके गुरुजी को सभी हाँ जी। सदस्य यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, सभी की तरफ से सभी उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन तक पहुंचे ये हमारा प्रणाम। और अभी कुछ उनकी तरफ से मैं आप सबको प्रणाम देती हूँ। बहुत थैंक यू, धन्यवाद बेटा, प्रणाम आप सभी को। बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ फरमाइश भी आ रही हैं, मैं एक दो आपको बताती हूँ, अगर इनमें से आप कुछ सुना सकती हैं तो ले लीजिएगा। बड़ी देर भई नंदलाला। हाँ। सुना सकते हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, एक और नहीं, फरमाइश। मुझे तो नहीं पता। अ, पर चलिए मैं कुछ और। सुना सकती हूँ, वो कृष्ण का ही है। कहीं दर्शन दो दीप घनश्याम। एक और फरमाइश आ रही है कविता दत्त जी की तरफ से, कहीं दीप जले चले आना, कहीं दीप जले आना, अगर संभव हो सके तो सुना दीजिएगा। जब दीप जले। कहीं दीप हाँ जले जी, आना। हाँ जी। हाँ जी। जी सुन सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है समृद्धि, बहुत मुश्किल से मुश्किल गाना भी आप बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत आसानी से ऐसे गा रही हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ये जो सरलता है आपके कंठ में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आशीर्वाद है ईश्वर आप पर। और ये बना रहे हमेशा ऐसे ही। बहुत अच्छे कमेंट्स अभी आ रहे हैं, और नमन शर्मा जी कह रहे हैं कि तबले का भी बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं वो जानना चाहते हैं, और उनके माध्यम से हम सब जानना चाहते हैं कि तबले पर कौन है, उनको भी दाद देना चाहते हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। तो तबले पर आपका साथ कौन दे रहे हैं, उनका नाम जरा आप बता सकती हैं तो बता दीजिए, यहाँ दर्शकों को जानना चाह रहे हैं दर्शक। तबले पे नन्नू भैया है, रुद्र शर्मा जी। अच्छा, तो वो छोटे ही लग रहे हैं मुझे, कितनी
कितने इयर्स के हैं, कितनी एज के हैं? 15। अच्छा, तो हाँ ये तो जी। कमाल ही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे किश्तवाड़ में पूरा म्यूजिकल ग्रुप चला रहे हैं, सब बजा रहे हैं। तो ये आपके गुरुजी की ही देन होगी मुझे लगता है। और वो ये भी। कला उत्सव में भी भाग लिया है रुद्र शर्मा जी ने, और वो मेरे गुरुजी के बेटे हैं। जी। और वो तो कला उत्सव में यूपी में वो फर्स्ट भी आए हैं, क्या बात है, क्या क्लासिकल बात, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में। क्या बात है। वाह। हाँ जी। तो उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष आ रहा है जो तबला बजा रहे हैं रुद्र भैया। तो रुद्र जी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से, बहुत बढ़िया आप बजा रहे हैं। थैंक यू। और आप कमेंट्स में पिन कर दी, इतने छोटे छोटे अति सुंदर आपके मन्नू भैया को प्रभु सुखी रखें। तो धन्यवाद। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। कविता तो दीजिए, थैंक यू। हाँ, मैं पिन कर रही हूँ फटाफट से। आप, मैं पढ़ भी रही हूँ थोड़े थोड़े, और आप भी देख लीजिए कि कितने सुंदर इतने छोटे से, सभी। थैंक यू। रेखा ठाकुर जी, थैंक यू। रुद्र जी को आशीर्वाद दे रहे हैं रेखा ठाकुर जी, अजय आनंद जी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी। आपसे जानते हैं कि आपका इतना जो सधा हुआ संगीत है, गायकी है, और आप बजाती भी हैं, तो ये सब करने में कितना समय लगता है आपको, कितना रियाज आप करती हैं दिन में, और कैसे मैनेज करती हैं पढ़ाई के साथ साथ, इस पे मैं थोड़ा दिन सा। में दिन में 5-6 घंटे रियाज करती हूँ, सुबह 1 घंटे, शाम को भी 1 घंटा, और दिन में मैं 4 घंटे ही करती हूँ रियाज। 6 घंटे रियाज करती हैं दिन में? हाँ जी। तो अब आप जब स्कूल जाएं, स्कूल खुल गए होंगे आपके, हाँ जी। तो हाँ स्कूल जी। के साथ 6 घंटे आप निकाल पाती हैं रियाज के लिए? हाँ जी। मैं स्कूल से सीधे डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ही जाती हूँ। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप की तरह हाँ जी, सीखना होगा तो। होमवर्क भी हमको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, होमवर्क, और साथ में म्यूजिक का भी करना होता है। तो दिक्कत आती है कि आराम से मैनेज कर लेती हैं आप? आराम से छोटी। मैनेज करती हूँ। अच्छा, घर पे भी सपोर्ट मिलता होगा? हाँ कौन जी, सबसे मेरी ज्यादा मम्मी संगीत को मुझे लेकर? बहुत ज्यादा हेल्प करती है म्यूजिक में, मेरे स्कूल के वर्क में भी मुझे बहुत हेल्प करती है। और मेरे पापा भी मुझे बहुत ज्यादा, मतलब उनके पास टाइम नहीं होता है, पर वो इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं जैसे तैसे मुझको, और लाना आना गुरुजी को वो सब भी वही करते हैं। और बहुत, मतलब जब मेरी मम्मा के पास टाइम नहीं होता तो पापा उनको छोड़ देते हैं, ताकि हर एक छोटी से जो छोटी चीज है वो मेरी मम्मा सुने, और मुझे कभी भी म्यूजिक में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और आपकी कोई भी छोटी जरूरत का ध्यान रख रहे हैं, और आपके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छे से उसका फल दे रहे हो उनको, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो स्मृति, कोई गाना आपकी पसंद का एक हम सुन लेते हैं, क्योंकि अ, मन नहीं कर रहा है कि आपके गाने को हम छोड़े कुछ देर के लिए। तो एक गाना और सुनते हैं आपकी पसंद का कोई, क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है। तो मैं आपको दर्शन दो घनश्याम सुना देती हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी का। जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप सारा ही अच्छा गा रही हैं। जी। सा मा मा ग म ग पा प प ध म पा धा सा धा प म पा प ध प सा। दर्शन दो
घनश्याम 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 दर्शन दो घनश्याम रात होई अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम रात होई अखियाँ मंदिर धन्यवाद। बहुत बहुत मीठा गाया। और उस उससे भी मीठे कमेंट्स आपके लिए आए हैं कि हारमोनियम पर आपकी उंगलियां इतनी सहजता से चल रही हैं और गायकी भी बहुत कमाल है। और बहुत बहुत लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि सुनते ही रहें आपको, मन कर रहा है कि सुनते ही जाएं। बहुत मीठी आवाज। और जिस जिस डेडिकेशन से, जिस मेहनत से आप ये कर रही हैं वो भी काबिले तारीफ है समृद्धि। बहुत छोटी सी उम्र में आप बहुत मेहनत कर रही हैं। और मुझे लगता है आप बहुत दूर तक जाएंगी, जहां तक आपकी सोच है आप उससे भी आगे जाएंगी। और थैंक यू। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बनना क्या चाहती हैं आप? संगीत में ही कुछ करना चाहती हैं या कुछ और भी? मेरी आइडल लता मंगेशकर जी है। मुझको उनके गाने सुनना और गाना बहुत पसंद है। मैं उनके जैसा ही एक सफल गायक बनना चाहती हूँ। सफल गायक बनने के साथ-साथ मैं उनके जैसा एक अच्छा इंसान भी बनना चाहती हूँ। क्या बात है समृद्धि, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी सोच आप रखती हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ आपकी बातें सुनकर भी कि सिर्फ सिंगर ही नहीं बनना चाहती, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और और साथ-साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने गुरुजी की तरह सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना भी धीरे-धीरे सीख जाऊँ। बहुत जल्दी सीखेंगी आप, जरूर सीखेंगी, आप बहुत मेहनती हैं। तो गाने के साथ साथ और भी कुछ आपकी हॉबीज, कुछ शौक हैं या सिंगिंग को ही फुल टाइम देती हैं आप? नहीं, बीच-बीच में मुझको पेंटिंग करना पसंद है, क्राफ्टिंग करना भी मुझे पसंद है। तो कुछ आउटडोर पे भी कुछ जाती हैं, खेलती हैं आप, या ज्यादा सिटिंग ही रहती है आप? ज़्यादा तो बाहर नहीं, अंदर ही ज़्यादातर भाई के साथ ही खेलती हूँ ज़्यादा, अंदर। अच्छा, अंदर ही आप खेलती हैं, गेम कोई नहीं खेलती हैं आप? नहीं, अभी उतना तो तो नहीं, बीच-बीच में भाई के साथ, ज़्यादा नहीं। हाँ, अभी तो वैसे भी थोड़ी बंद था सब, जब आप काफी छोटी थी, क्लास सेकंड में होंगी, उसके बाद अभी फोर्थ में आई हैं, तब हाँ से जी, कोरोना ही चल रहा था, तो ऐसा भी कोई मौका मिला हाँ नहीं जी, होगा ज्यादा। हाँ तो जी, जरूर खेलिएगा, सब सब कुछ करिएगा। हाँ जी। और और मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टा, तो प्लीज़ उस सब पे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करना, इंस्टा और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करना प्लीज़। अपने यूट्यूब चैनल का नाम आप शेयर कर लें सभी के साथ। मुझे लगता है कि मेरे अब आपको लोग यूट्यूब
ढूंढ के देखेंगे, हाँ जी। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। निंजा, आज आपने जो तो किया है ना, तो सब आपको ढूंढ के देखेंगे अब यूट्यूब पे। हाँ जी। तो बता दें, आप अपने चैनल का नाम बता दें। अरे आप समृद्धि बोलते हैं, पर आई नहीं आपको आई की जगह ए लगाना है। SAMRADHISEN, समृद्धि सेन। समृद्धि सेन के नाम से, तो समृद्धि और सेन के इंस्टा नाम पे से। समृद्धि है, यूट्यूब पे समृद्धि सेन एंड इंस्टा पे सेन समृद्धि। सेन समृद्धि। तो हाँ जी। समृद्धि ने अपने यूट्यूब और इंस्टा के चैनल्स आपको बता दिए हैं। तो जो लोग समृद्धि को और भी ज्यादा सुनना चाहते हैं, वो वहां पर सुन सकते हैं। आज का हमारा समय लगभग खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम का। समृद्धि, बहुत मजा आया। हाँ जी। तो जाते जाते अब एक मैसेज आपकी तरफ से जो आप सब बच्चों को देना चाहती हैं। मैं जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे को जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, उससे प्लीज फुल सपोर्ट करिए, ताकि वो इस चीज में लोगों को दिखाए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, और उसको दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। थैंक यू। और बच्चों के लिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों के लिए, हाँ जी। बच्चों के लिए, बच्चों मैं को कुछ कहना कहना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप जिन लोगों के स्कूल नहीं खुले हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट ना करें, कोई चीज करें, इंस्ट्रूमेंट बजाएं, या जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, प्लीज उसे करते जाएं, ताकि आप एक सफल इंसान बन पाए। बहुत बढ़िया समृद्धि, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है कि समय ऐसे मोबाइल पर हम सर्फिंग करते रहते हैं, सोशल साइट्स पे टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे आजकल फोन पे लगे रहते हैं। तो उस समय को हम किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी कुछ सीखें, कोई हुनर सीखें, कोई अच्छा काम करें। बहुत ही बढ़िया आपका संदेश था। तो जाते जाते एक आखिरी गाना, हाँ जी। और उसके बाद हम विदा लेंगे। हाँ जी। मैं लता जी का आपको एक गाना सुनाऊंगी, लग जा गले। जी बिल्कुल। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर हंसी रात हो, शायद मेरी सजन मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो, शायद मेरे सजन मुलाकात हो ना हो, जागने
धन्यवाद। बहुत खूब समृद्धि, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत मुश्किल है ये गाना। और लता जी का गाना गाना वैसे भी कोई आसान काम नहीं है, और आपने बहुत अच्छा निभाया इसे। तो समृद्धि, अब जाते जाते हम दुआ करते हैं कि आप अपनी मेहनत और लगन को इसी तरह बरकरार रखें, और जीवन में जो भी पाना चाहती हैं वो अवश्य पाएं। अपने गुरुजनों और घर पेरेंट्स के साथ, आपका साथ आपके साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, और आप उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरो। थैंक बहुत यू। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और हम आशा करेंगे कि आप फिर हमारे साथ जुड़े। और मैं पूरी मेरी मित्र मंडली की टीम की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया। धन्यवाद। और आशा आपको करती धन्यवाद। हूँ, धन्यवाद बेटा। आशा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम इधर ही खत्म करते हैं, और फिर राम। आपसे कभी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। राम। ओके।